अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना अम्मी मेरी तरफ आ चुकी थी सुबह। जैसे कि आपको पता है कि अम्मी आ जाती हैं मेरे घर में तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक जो है ना वो भाई के साथ फिर आ जाती हैं। उनको पता होता है कि नाश्ता वगैरह जो है ना वो करने से मैं बैठी होती हूँ। बच्चों ने भी नहीं किया होता ना, तो आजकल ना मेरे साथ ये बैड लक हो रही है कि मेरी जो हेल्पर है ना 3 दिन से आ नहीं रही है। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है और कह के वो चली गई है कि मुझे 2 दिन की छुट्टियां चाहिए। हालांकि 9वें 10वें मुहर्रम की भी छुट्टी आ चुकी थी, फिर इतवार की छुट्टी भी होती है संडे की, तो वो भी वो करती हैं। तो अब फिर मुझे 2 दिन का कह के ना वो तीसरा दिन हो गया, अभी तक आई नहीं है। तो बस फिर ना अम्मी और मैं जो है ना फिर हम लोग देख के ना फिर इस तरह घर को जो है ना थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अम्मी भी करवा देती हैं और इस वजह से अम्मी जो है ना अम्मी भी आज लेट आई हैं, क्योंकि अम्मी को घर में भी थोड़े काम थे, क्योंकि माओ के बगैर जो है ना घर का निजाम तो चल ही नहीं सकता, आपको पता ही है। और खैर यहाँ पे मैं अपने प्यारे से शहजादे को ना अम्मी की तरफ अम्मी को पकड़ाया हुआ था। मैंने कहा अम्मी आपने नमाज तो पढ़ी है ना, तो आप इसके ऊपर जो है ना वो कहते हैं ना फूक मार दे। तो वो मैंने अम्मी को कहा कि आप आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के ना चारों गुल पढ़ के तो इसके ऊपर फूक मारे, ताकि जो है ना ये हर बला से जो है ना बुरी बला से बुरी नजर से बच सके। और माशाल्लाह से मेरी अम्मी जो है ना इसे बड़ा प्यार करती हैं बेबी के साथ। और यहाँ पे जी आज जो है ना मेरे हस्बैंड कह के चले गए थे कि खाने में बनाने हैं करेले, दाल करेले, और कह रहे थे कीमा भी डलवा देना थोड़ा सा, क्योंकि पड़ा हुआ था। फिर वो कहते वो भी डलवा देना। तो अम्मी ना करेले अब काट रही थी। और यहाँ पे मेरी प्यारी सी ममानी है, बिल्कुल घर के साथ उनका घर है, मेरे मामू का घर है। तो उनकी वाइफ जो है ना मेरी ममानी आई हुई थी, तो फिर अम्मी और वो जो है ना मिलके फिर ये करेले वाला जो काम है ना वो कर रहे थे। तो ये भर के जो करेले बनाते हैं ना बड़े मजे के लगते हैं, अगर बने हो अच्छे ना तो फिर बड़ा मजा आता है इनको भी खाने का। साथ में दोपहर को फिर ये चीज हो, साथ में मैंगो हो या साथ में कच्ची लस्सी जो दूध की बनाई जाती है ना वो बनी हो ना, तो फिर बड़ा मजा आता है इस चीज का भी। तो आप लोगों में से किस किस को ये वाली जो डिश है ना खाने में पसंद है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आज खाने में आपने क्या बनाया है। बस मैं अब जैसे ही ठीक होगी ना तो फिर मैंने स्टार्ट हो जाना है जो चीजें बनाने में। आपको पता है मैं बर्गर शर्गर पिज्जा वगैरह सारा कुछ बनाती रही हूँ। शर्मिजा तो रोज ही मुझे कहती मामा आप कब ठीक होंगी, कब हमें बना के देंगी। तो बस जल्दी से जैसे ही मैं ठीक होगी ना तो मैं आपके साथ ये सारी रेसिपीज भी शेयर किया करूंगी रूटीन में। अरीशा मीजा जो है ना बहुत ज्यादा वेट कर रही है, तो मुझे भी अब बड़ा एहसास होने लग गया जी, बड़े महीने हो गए कि मैंने उनको इस तरह की चीज जो है ना बना के नहीं दी। आपको पता है मार्केट में जो भी चीजें मिलती है ना इस तरह की फास्ट फूड, बर्गर हो गए, पिज्जा हो गए, तो वो ना फिर उससे बच्चे भी बीमार होते हैं। घर में जो चीज बनाई जाती है ना वो साफ सुथरे तरीके से तैयार की जाती है। खैर आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कल मैं व्लॉग अपलोड करने में मुझे क्यों देर हुई, क्योंकि मेरी तरफ आ गए थे गेस्ट और स्पेशल गेस्ट थे। क्योंकि आपको पता है कि बेबी को देखने के लिए कोई ना कोई जो है ना फिर आ जाता है घर में। तो मेरे जो है ना अपने अजीज रिश्तेदार जो है वो सारे आ रहे थे देखने के लिए, इस वजह से मैं व्लॉग को अपलोड करने में थोड़ी सी मुझे देर हो गई थी। तो उसके लिए माजरत, क्योंकि आप सबको इंतजार होता है मुझे कमेंट करके आप लोग कहते हैं कि आप आपका व्लॉग अभी तक क्यों नहीं आया। तो यही वजह थी कि आपको पता है कि इन दिनों में सबने देखने आना होता है, तो बस उसी में मसरूफियत थी। लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं 2 बजे के बाद अपलोड कर दूं, लेकिन फिर भी जो है ना मैं नहीं कर सकी। तो उसके लिए माजरत जी। हो जाता है कभी कभी इस तरह जो है ना टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। यार आप लोग इतना जो है ना खुशी से व्लॉग को देखते मेरे लिए यही काफी है। और मुझे ना कल की वीडियो में आप सबने ये भी कमेंट किए थे कि आप ही हमारे लिए स्पेशल दुआ करवाएं, और बहुत सारी मेरी प्यारी सिस्टर है उन्होंने मुझे कमेंट किए थे। तो प्लीज मैं जो है ना नाम जो है ना उनका मुझे याद नहीं है, लेकिन जिन्होंने मुझे कमेंट किए थे ना उन सबके लिए स्पेशल दुआ मेरी तरफ से भी। अल्लाह ताला जिसको बेटे की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उन्हें बेटे अता करे, जिनको बेटियों की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उन्हें बेटियां और नेक सालिया से तंदुरुस्ती वाली औलाद जो है ना और उनके नसीब अच्छे करे। और क्योंकि जरूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ यही दुआ करे कि बेटा हो या बेटी हो, उसकी सेहत तंदुरुस्ती और जिंदगी की दुआ करना बड़ी जरूरी होती है। तो स्पेशली उन सबके लिए मेरी तरफ से दुआ है जी। और आप लोग भी जरूर कीजिएगा जो मुझे देखती हैं व्लॉग को, और जो मेरी सिस्टर मेरे साथ अटैच हैं वो भी उनके लिए जरूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन सबकी जो दिली ख्वाहिशें ना जायज पूरी करे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर करेंगे। तो यहाँ पे देखते देखते देख लीजिए कि अम्मी ने जो है ना करेले तकरीबन तैयार हो गए थे। अम्मी मुझे पूछी थी इसको ज्यादा डार्क करना है कि नहीं करना, मैंने कहा इतना ही ठीक है, क्योंकि ज्यादा फिर जो है ना फिर वो काले हो जाने, तो इतने जो है ना वो ठीक है। दूसरी साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ना इंडो वाला सालन, तो ये अरीशा के फेवरेट बने हैं, क्योंकि अरीशा जो है ना इसको जब भी हम पूछे ना कोई भी हम खाने की बात करें ना कि घर में आज क्या पकाना है खाने में, ये बच्ची जो है ना यही कहती है मेरी बेटी के मामा हमने ना टिंडे खाने हैं। और मीजा तो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। अरीशा की ये होती है डिमांड के मामा मैंने टिंडे खाने हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसको सब्जी में ये चीज जरूर पसंद आ गई, और वो भी ना इसने नानों के घर में खाए थे, तो बस उसी से जो है ना यहाँ पे फिदा हो गया कि हर दफा जो है ना यही सालन तैयार होना चाहिए। तो फिर इसने पापा को कहा, तो अब एक तरफ करेलों का सालन तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ टिंडों का सालन तैयार हो रहा है। अच्छा आजकल मेरी आवाज जो है ना बड़ी वो खुश्क सी होती जा रही है, पता नहीं मौसम की वजह से इस तरह, या फिर मेरी अपनी तबीयत की वजह से इस तरह है। बार बार मुझे पानी पी पी के ना बस सारा दिन मेरा इसी तरह गुजरता है। तो आज का व्लॉग छोटा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं ना। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।